नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा खुलासा पूर्णिया के सूरज बिहारी हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। और इस खबर में अब जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 2 आरोपी पहले ही सरेंडर कर चुके थे, लेकिन अब पुलिस ने 3 और आरोपियों को उठा लिया है। मतलब सूरज बिहारी के हत्यारे एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। इस दौरान एसपी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस मामले की तह तक पहुंचने के प्रयास में पुलिस कहां तक पहुंची है वो सब कुछ बताया। कितने लोगों को अरेस्ट किया, उनके नाम क्या हैं, ब्रजेश कौन है, ये नंदू कौन है, इन तमाम लोगों के बारे में जानकारी सुन लीजिए। ये सूरज बिहारी के हत्यारे। सूरज बिहारी हत्याकांड में एक नया मोड़ तब आ गया जब पिछले दिनों उनके पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए, ये सोचकर कि हमारा बेटा अब वापस नहीं आएगा। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद सवाल और भी गहरा होता गया कि आखिर इंसाफ मिलने में और आखिर अपराधियों के हौसलों को पस्त करने में हम कहां नाकाम हो रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, समझ लीजिए। ये 27 तारीख को जो है मरंगा थाना अंतर्गत नेवालाल चौक पे एक मर्डर की घटना हुई थी। जो सूरज बिहारी हैं, सदर थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उसी में वहाँ सारे फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी और उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें स्पेशल रीडिंग टीम का भी गठन किया गया। जो एसडीपीओ सदर वन ज्योति शंकर उसको लीड कर रहे थे। उनके साथ एसएचओ मरंगा और हमारी जो टेक्निकल टीम है, रीडिंग पार्टी जो है, वो सब उसमें उसका हिस्सा थे और लगातार उनके द्वारा जो है इसमें छापेमारी की जा रही है। इसी में साथ के साथ जो लीगल प्रोसीजर होता है, इश्तेहार, वारंट और कुर्की का, उस पर भी काम किया जा रहा था और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है कुर्की भी प्राप्त कर ली गई थी। कुर्की लेने के बाद जब कल मरंगा की टीम के द्वारा, मरंगा थाना की टीम के द्वारा कुर्की जब की जा रही थी 2 अभियुक्तों की जो नेम्ड अक्यूज्ड हैं, आदित्य और स्नेहिल, तो उनके परिजनों द्वारा जो है दोनों अभियुक्तों को उनके पास का जो नियरेस्ट थाना था मुजफ्फरपुर में, वहां पर सरेंडर करवाया गया और थाना की टीम के द्वारा जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है मरंगा थाना की टीम उन लोगों को जो है पूर्णिया जिला लेकर आई। साथ ही हम लोगों के पास सूचना थी कि जो बाकी के अक्यूज्ड हैं वो लोग नेपाल की तरफ जो है भागने का प्रयास कर सकते हैं। तो 2 दिन से जो है वो सभी जो थाना की टीम है वो अलर्ट मोड पे थी। हर जगह जो है उन लोगों के द्वारा चेकिंग और छापेमारी जो है इसमें की जा रही थी। उसी में कल रात्रि और आज सुबह की मॉर्निंग में रुपौली थाना द्वारा जो है 3 अभियुक्तों को, ब्रजेश, नंदू और अमन सिंह, इन लोगों को रुपौली थाना अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया और फिर मरंगा टीम के द्वारा जो है उन लोगों को लेकर आया गया। इसमें कुल अभी तक 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। जो पिस्टल थी जिससे हत्या कारित की गई थी वो इसमें जो है बरामद की गई है। और पूर्व में 29 तारीख को विशाल जो अभियुक्त थे उनको हिरासत में भेजा गया था। उनके द्वारा जो 3 बाइक कांड में जो यूज हुई थी मर्डर में, उनको अपने पास रखा गया था और साथ ही उनके पास एक अवैध हथियार भी मिला था, तो उसके साथ उनको एक अलग कांड दर्ज करते हुए भेजा गया। इसमें जितने भी अभियुक्त और हैं उन पे छापेमारी जो है हम लोग कर रहे हैं। सबकी कुर्की भी प्राप्त है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने इन अभियुक्तों को संरक्षण दिया उन पर भी अभी पूछताछ के बाद अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और तकनीकी अनुसंधान में साक्ष्य संकलन करते हुए उन लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस हत्या का जो मेन काउज है वो क्या बताया गया इन लोगों को? जो पूछताछ में वादी पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष है उनसे पूछताछ में जो मामला सामने आया कि एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी जो अपलोड की गई थी, तो उसमें एक लड़की के साथ जब फोटो डाला गया तो स्नेहिल जो है उनकी लड़ाई पहले सूरज शर्मा से होती है और फिर उसके बाद जो है बाकी सब अभियुक्त और वादी पक्ष से भी दोनों के बीच में जो है मारपीट की घटनाएं, गाली गलौज और इवन जो फैमिलीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं और उनके साथ भी जो है इसमें मारपीट की घटना है। तो मेन कारण एक इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी अपलोड की गई थी उसके चलते जो है ये विवाद हुआ और बाद में इसमें मर्डर की घटना है।
कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? स्नेहिल और सूरज शर्मा के साथ के बीच का था, तो ये सूरज बिहारी को क्यों मारा गया? इसकी ये क्या बताया सूरज शर्मा जो है वो मोस्टली जो रील्स वगैरह बनाते हैं, वो उदय जो हैं, वादी जो हैं इस कांड के, उनसे पहले से परिचित हैं। तो जब इनकी लड़ाई स्नेहिल और आदित्य से होती है तो उन्होंने उदय को इसमें इंक्लूड किया, और उदय के इंक्लूड होने के बाद जो है उन लोगों के द्वारा सूरज बिहारी और उनके दोस्तों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। क्या पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाने पर विचार कर रही है? बिल्कुल, इनकी सबकी जो है गिरफ्तारी, जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएंगे, और ये मामला जो है वो स्पीडी ट्रायल में जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक टोटल जो है इस कांड में, हत्या के कांड में 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। शेष जो 2 नेम्ड अक्यूज्ड हैं उनके विरुद्ध कुर्की प्राप्त है। बाकी लोगों का भी जो है नाम सामने आया है, उन पे भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, और इन लोगों से और गहन पूछताछ के बाद जो है उन लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सूरज बिहारी का जो पिस्टल था वो मिला? जो घटना जो कारित की गई है, जो सूरज बिहारी जो थे उनके पास जो पिस्टल थी, उसी पिस्टल से जो है ये हत्या की गई थी, उसी से गोली चली थी। वो पिस्टल भी जो है इस कांड में बरामद हुई है। सूरज बिहारी को ही क्यों मारा गया? इसमें दोनों का, नंदू का और जो ब्रजेश हैं, दोनों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। काफी कांड इनमें शराब में और आर्म्स एक्ट में दर्ज हैं, और बाकी लोगों का हम लोग अभी देखें। मैम, इसमें सूरज शर्मा और उनके परिवार वालों की भी कोई भूमिका विवाद बढ़ाने में सामने आई है क्या? उस पे हम लोग पूछताछ करेंगे। वादी पक्ष में जो लोग हैं उनसे भी गहन पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिकता हम लोगों की जो अक्यूज्ड हैं, जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जो हत्या जो हुआ है, उनकी अरेस्टिंग, और जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी और कुर्की पर। मैम, बचे हुए और कितने और हैं? 2 नेम्ड अक्यूज्ड इसमें और हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक पूछताछ हुई है अभियुक्तों से, उसमें कुछ नाम और शामिल आ रहे हैं जो मारपीट की घटनाओं में भी थे। तो उनके विषय में भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं कि घटना के समय पे वो लोग कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका थी। मैम, ये लोग पूर्णिया से इस दरमियान बाहर भी निकले थे कहीं? ये लोग लगातार पिछले 10 दिनों से दिल्ली, नोएडा, भोपाल, फरक्का, हावड़ा और नेपाल तक जो है लगातार पुलिस से बचने के लिए, उनकी दबिश से बचने के लिए अपना लोकेशन जो है चेंज कर रहे थे। और पिछले 10 दिन से जो है रेडिंग टीम लगातार इन लोगों के पीछे संपर्क में इन लोगों के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी, जिससे कि आज इन लोगों का जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। कहाँ की गिरफ्तारी? रुपौली थाना अंतर्गत से। मैम, इसमें जो अभी तक ऐसा परिवार के लोग पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी, उसके बाद उन लोगों ने सत्या या फिर किस तरह से वापस पड़ा है, तो क्या परिवार के भी उससे पूछताछ कार्रवाई की जाएगी? परिजन जो हैं इनके, वो लगातार अपने जो अभियुक्त हैं उनके साथ संपर्क बनाने का उन लोगों के द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा था। उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों की भूमिका जो अभी तक हम लोगों ने बताई थी, उन लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था कि सभी अभियुक्तों को जो है वो या तो पुलिस के सामने जो है सरेंडर करवाए या न्यायालय में सरेंडर करवाए। मैम, झगड़ा जो था वो सूरज शर्मा और स्नेहिल के बीच में था, तो फिर सूरज बिहारी को लोग टारगेट क्यों किया मारने के लिए? वहीं पर सब कोई जो है दोनों इकट्ठा हुए थे, दोनों पक्ष। वहां पर जब मारपीट की घटना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसी में जो है इनके द्वारा गोली चलाई गई। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना है, एसपी महोदया सब कुछ बता रही थी। पूर्णिया में हुए चर्चित सूरज बिहारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ब्रजेश सिंह, नंदू सिंह और अमन सिंह के रूप में हुई है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जैसा कि एसपी ने बताया, प्रेस वार्ता आयोजित किया गया और यह भी बताया गया कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में आत्मसमर्पण 2 आरोपी पहले कर चुके हैं, जिन्हें पूर्णिया लाया गया है, जबकि 3 आरोपियों को रुपौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जैसा बताती है, कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक युवती से जुड़े पोस्ट को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था, और यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि इसी दौरान सूरज बिहारी पर हमला किया गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस घटना के पीछे पूर्व नियोजित कोई साजिश नहीं थी, बल्कि विवाद के दौरान अचानक हिंसा भड़की। पुलिस ने फरार आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई का नोटिस चिपकाया था। एसपी सिटी सहरावत ने बताया कि यदि आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनके घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जानी थी। इसी दबाव में 2 आरोपियों ने मुजफ्फरपुर में सरेंडर कर दिया। सूरज बिहारी के पिता राजकुमार यादव का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हुआ। बताया जा रहा है कि बेटे की हत्या के गम में वो काफी टूट चुके थे।
पिता की मौत के बाद शहर में शोक और आक्रोश का माहौल। स्थानीय लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। स्वीटी सहरावत ने कहा है, जो वहां की एसपी हैं, पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका, साजिश और हथियारों की आपूर्ति की भी जांच की जा रही है। मतलब ये गिरफ्तारी बड़ी है। सूरज बिहारी हत्याकांड एक बड़ा हत्याकांड था और इस घटना के बाद सभी को चौंका दिया था। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया था और ये सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया कि बताइए ना, बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? चाहे पटना में व्यवसायी की हत्या हो, पर बिहार के अन्य जिलों में व्यवसायियों को निशाना बनाए जाने की बात हो, आपसी रंजिश की घटना हो, विवाद का मामला हो, जमीनी विवाद का मामला हो, बिहार में हत्याएं तो हो रही हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल यह है कि हम इस तरह के लोगों की मानसिकता को बदलने में कितना कामयाब हो रहे हैं। सवाल यह है कि हम इस तरह के लोगों के जहन में डर पैदा करने की दिशा में कितना काम कर रहे हैं। और यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं, बिहार की जनता का है। जवाब किसे देना है? पुलिस को देना है, सरकार को देना है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।